हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नया करने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए वह हम क्यों नहीं उठाते? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि हमें वह जोखिम क्यों नहीं उठाना चाहिए जो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता सिर्फ उस कदम में छिपी हो सकती है जो आपने कभी डर के मारे नहीं उठाया? आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम उठाने की कला के बारे में। ये किताब इस बारे में है कि कैसे हम डर को मात दें और अपने जीवन में उन बड़े फैसलों को लें जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मौके को मिस नहीं करना चाहते जो आपको बड़ा इंसान बना सके, तो द आर्ट ऑफ रिस्क वो को पूरी तरह से समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आप इस चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं लिखें। अपना समर्थन दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। अब हम इस किताब को बक्स मार्क 5 अध्यायों में विभाजित करेंगे और हर एक अध्याय के साथ साथ आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, जोखिम की मानसिकता। क्या आप कभी सोचते हैं कि सफलता पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? क्या यह परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, या फिर यह हमारा डर होता है जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने से रोकता है? असल में सफलता और असफलता के बीच की सीमा केवल हमारे मानसिकता पर निर्भर करती है। हम जोखिमों को किस रूप में देखते हैं, यही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें कोई बड़ा कदम उठाने का मन करता है, लेकिन साथ ही हमारे मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करें? यही वो क्षण होता है जब हमारी मानसिकता हमें चुनौती देती है। हमारा डर हमें सुरक्षा में रखना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सुरक्षा कभी आपकी पूर्ण क्षमता को उजागर नहीं कर सकती? इस डर को पार करके ही हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। जोखिम उठाने की मानसिकता को समझने का सबसे पहला कदम यह है कि हम जोखिम को केवल खतरे के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें। जब आप जोखिम उठाते हैं, तो आप अपने डर को चुनौती दे रहे होते हैं। यह एक मानसिक बदलाव है जिसमें आप हर डर को एक अवसर मानते हैं। अगर आप हर डर के साथ यही सोचेंगे कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक उदाहरण लें। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखा कि यह जोखिम उसके भविष्य को बेहतर बनाएगा। वह जानता था कि हर असफलता उसे एक कदम और आगे बढ़ाएगी। यह थी उसकी जोखिम लेने की मानसिकता, एक मानसिकता जिसमें असफलता को भी अवसर के रूप में देखा जाता है। कभी-कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जोखिम का मतलब सिर्फ असफलता नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनाती है। जब आप किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो वहां असफलता और समस्याएं आना स्वाभाविक हैं। लेकिन इन समस्याओं को हल करते हुए आप अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाते हैं, और यही असल में जोखिम लेने का असली लाभ है। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे कि एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफे, सबने अपने करियर में बहुत बड़े जोखिम उठाए। इन सभी ने अपनी यात्रा की शुरुआत में बहुत सारी असफलताएं देखी थीं, लेकिन इन असफलताओं ने उन्हें सिर्फ मजबूत किया। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि जोखिम उठाना उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर माना और अपने डर से ऊपर उठकर सफलता को हासिल किया। इसी प्रकार जब हम जोखिम लेते हैं, तो यह हमारी मानसिकता को भी बदलता है। जो लोग जोखिम उठाने की कला में माहिर होते हैं, वे जीवन की चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि असफलता केवल एक सीखने का मौका है जो उन्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। यदि आप भी अपनी मानसिकता को इस दिशा में बदल सकते हैं, तो आप कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। जोखिम लेने की मानसिकता को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर नया कदम असुरक्षित हो सकता है।
ये पूरी तरह से स्वाभाविक है कि हमें डर लगे, लेकिन डर का मतलब यह नहीं है कि हम रुक जाएं। डर का मतलब केवल यह है कि आप जो करने जा रहे हैं वह कुछ नया है, कुछ बड़ा है। यही वह पल है जब आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत होती है और खुद से कहना होता है, यह मौका मुझे नया सिखाएगा और मैं इस पर काम करूंगा। जब हम जोखिम के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबसे पहला विचार यह होता है कि हम क्या खो सकते हैं। लेकिन इस सोच को बदलकर हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या पा सकते हैं। जब हम अपने डर को पार करने का साहस दिखाते हैं तो हम एक नई दुनिया को खोलते हैं। यही वह मानसिकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार, जोखिम की मानसिकता का मतलब है अपने आप को चुनौती देना और यह जानना कि असफलता एक कदम और सफलता की ओर है। अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप जीवन में किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम जोखिम उठाते हैं तो हम अपने डर से बाहर आते हैं और यही वह क्षण होता है जब हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं। जोखिम उठाने की मानसिकता को समझने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम हर स्थिति में जोखिम लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर जोखिम को एक अवसर समझें और बिना डर के उस दिशा में बढ़ें जो हमारी सफलता की ओर जाए। अध्याय 2, डर को पहचानना और उसका सामना करना। कभी आपने सोचा है कि हम जो कदम उठाने से डरते हैं, क्या वह सच में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या हम उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जो दरअसल हमारी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी हो सकती हैं? दरअसल डर एक ऐसा एहसास है जो हमें सिर्फ असफलता से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि डर हमारे दिमाग में होता है और यह हमेशा वास्तविकता से परे होता है। हम जो डर महसूस करते हैं वह असल में हमारी मानसिकता का परिणाम है। जब हम किसी नए कदम या चुनौती का सामना करते हैं तो डर का आना स्वाभाविक है। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या अगर यह गलत साबित हुआ तो। यह सोच हमारे डर को बढ़ावा देती है और हमें रोक देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम डर को पहचानें और उसे सीधे तौर पर समझें तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम डर का सामना करके उसे अपनी ताकत बना लें? डर को पहचानने का मतलब यह है कि हम उसे अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि उसे एक संकेत मानते हैं। डर यह बताता है कि हम किसी नई और अनजानी स्थिति का सामना कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को नया या अनिश्चित मानते हैं तो डर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम उस डर से कैसे निपटते हैं। क्या हम उसे अपने रास्ते में रुकावट मानकर पीछे हट जाते हैं, या हम उसे अपनी दिशा बदलने और सीखने के एक मौके के रूप में देखते हैं? हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी मोड़ पर डर का सामना किया है। जब स्टीव जॉब्स ने अपने कंप्यूटर की कंपनी को शुरू किया था तो बहुत से लोग यह सोचते थे कि वह असफल होंगे। लेकिन जॉब्स ने डर को चुनौती दी और यही कारण है कि वह दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी व्यवसायियों में से एक बने। उन्होंने डर से भागने के बजाय उसे अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के रूप में लिया और उनसे सीखा। यह समझना जरूरी है कि डर आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको यह बताने के लिए है कि आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। एक और उदाहरण लें। जब किसी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने का फैसला किया तो वह डरता था कि लोग उसे नकारात्मक रूप से जज करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने खुद से यह पूछा, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, उसका डर कम हो गया। उस डर को स्वीकार करने और उसे सामना करने के बाद वह भाषण देने में सफल हुआ। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि डर हमारे मन में होता है, और अगर हम उसे पहचानें और उसे सही तरीके से हैंडल करें तो वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आप डर को अपने रास्ते में एक बाधा के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डर हमें यह बताता है कि हम आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम उसे अपने दिमाग से बाहर निकालकर सिर्फ एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वह हमारी ताकत बन जाता है और हम उससे अपनी क्षमता को और बढ़ाते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि डर केवल तभी बढ़ता है जब हम उसे और बड़ा बनाते हैं। जैसे ही आप डर का सामना करने का निर्णय लेते हैं, वह डर अपने आप कम हो जाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है।
जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और डर को एक अवरोध नहीं बल्कि एक चुनौती मानते हैं, तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डर का सही तरीके से सामना करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर आप कभी डर का सामना करते हुए किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, तो याद रखें कि यही वह समय होता है जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। असल में, डर का सामना करने से ही हम असली सफलता को पा सकते हैं। इस अध्याय से यह समझने की जरूरत है कि डर एक अवरोध नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हम किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं। इसे पहचानिए और इसे अपनी ताकत बना लीजिए। अध्याय 3, असफलता को एक अवसर के रूप में देखना। अक्सर हम सुनते हैं कि सफलता का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन क्या हम कभी असफलता को सफलता का पहला कदम मानते हैं? हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में असफलता का सामना किया है, और उस समय हमारी सोच क्या होती है? हम खुद को दोषी महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी-कभी तो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असफलता को अपनाने से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? असल में, असफलता को एक अवसर के रूप में देखना और ही जोखिम लेने की कला का सबसे अहम हिस्सा है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप विफल हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो हर असफलता आपको यह सिखाती है कि किस दिशा में आपको और मेहनत करनी है। सच्ची सफलता वही है जो असफलता से सीखी हुई बातों से प्राप्त होती है। जब तक आप इस असफलता को अवसर के रूप में नहीं देखेंगे, आप कभी भी उससे सीख नहीं पाएंगे। एक उदाहरण लें, जब किसी व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शुरू किया और पहले साल में वह पूरी तरह से असफल हो गया, तो उसने क्या किया? क्या वह अपनी असफलता से हार गया? नहीं, उसने अपनी असफलता को अवसर के रूप में लिया। उसने उस असफलता का विश्लेषण किया, सीखा कि क्या गलत हुआ और फिर अगले प्रयास में अपनी गलतियों को सुधारा। उसी असफलता के कारण वह अपने व्यवसाय को सुधारते हुए सफल हुआ। यही तो है असफलता का सही उपयोग, सीखना और फिर से प्रयास करना। असफलता को एक सीख के रूप में देखना हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसमें हमें सच्ची सफलता मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप किसी नए प्रयास में असफल होते हैं, तो वह आपको अपनी सोच को बदलने का मौका देता है, अपनी रणनीतियों को परखने का अवसर देता है। यही अवसर है जो आपको अगली बार सफलता के करीब ले जाता है। यदि आप हमेशा असफलता से डरेंगे, तो आप कभी भी किसी नए प्रयास की शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसे एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर मानेंगे, तो आप अधिक साहसिक निर्णय ले पाएंगे। असफलता का सामना करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे कबूल करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करें। दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग भी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने असफलता को एक अनुभव माना और उसी से सीखा। एलोन मस्क मस्क्वास्कट को ही लें, जिन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 में भारी नुकसान उठाया था। उन्होंने अपने व्यवसाय को समेट लिया, लेकिन उन असफलताओं से सीखते हुए उन्होंने पेपाल और फिर स्पेसएक्स जैसी कंपनियां स्थापित कीं। अगर उन्होंने अपनी पहली असफलता को हार मान लिया होता, तो शायद आज हमें उनका नाम भी न सुनने को मिलता। लेकिन उन्होंने असफलता को एक अवसर माना और वही मानसिकता उन्हें सफलता दिलाने का कारण बनी। असफलता और सफलता का अंतर केवल इस बात में है कि हम असफलता को किस रूप में देखते हैं। यदि हम असफलता को एक अंत मान लें, तो हम खुद को रोक लेंगे। लेकिन अगर हम उसे एक नई शुरुआत और एक नई दिशा के रूप में देखेंगे, तो हम उससे सीखकर और मजबूत हो सकते हैं। यही असल में सफलता की कुंजी है। सिर्फ सफलता का पीछा करने के बजाय असफलता से सीखना। एक और उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार किसी प्रतियोगिता में हारता है, लेकिन वह हर बार हारने के बाद अपनी गलतियों को समझता है और सुधारता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि हर हार एक कदम और आगे बढ़ने का मौका है। एक समय आता है जब वह जीत जाता है और उसकी सफलता उसकी असफलताओं से सीखी हुई चीजों का परिणाम होती है। यह दिखाता है कि असफलता की सही समझ
और उसका सामना कैसे सफलता की ओर ले जाता है। असफलता को अवसर मानना और उससे सीखना, यही वह मानसिकता है जो आपको बड़े जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। जब आप हर असफलता को एक सबक के रूप में लेते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं, और यही आत्मविश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसलिए असफलता को एक अवसर मानकर उसे अपनाएं, क्योंकि यही वह कदम है जो आपको अगले बड़े मुकाम तक ले जाएगा। जब आप असफलताओं को अवसर मानेंगे, तो आप अपने डर से पार पाएंगे और सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। अध्याय 4, जोखिम उठाने का साहस। हमारे जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें एक बड़ा कदम उठाने का मौका मिलता है। ये वे पल होते हैं जब हम या तो डर के कारण पीछे हट जाते हैं, या फिर साहस जुटाकर उस अवसर का लाभ उठाते हैं। असल में जोखिम उठाने का साहस केवल उन लोगों के पास होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यह साहस केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। जोखिम उठाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी नई दिशा में कदम रखते हैं, तो आपको अनिश्चितता और असफलता का डर भी सताता है। लेकिन यही तो वह समय होता है जब आपको खुद से यह सवाल करना होता है, क्या मैं इस मौके को गंवा सकता हूं, या मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर बना सकता हूं? जो लोग जोखिम उठाने का साहस रखते हैं, वे समझते हैं कि जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, तो कभी ना कभी आपको असुरक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, एक उद्यमी ने जब पहली बार अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उसे यह डर था कि वह असफल हो सकता है। लेकिन उसने अपना डर एक अवसर के रूप में लिया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाया, और यह सब उसके साहस और जोखिम उठाने की मानसिकता का परिणाम था। जब तक वह अपने डर के साथ नहीं चलता, तब तक वह किसी भी बदलाव का सामना नहीं कर सकता था। साहस वह शक्ति है जो हमें असफलताओं के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा करती है। जोखिम उठाना केवल साहसिक कदम नहीं है, बल्कि यह हमें यह दिखाता है कि हम अपने डर से परे जाकर अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण से भरे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी असफलता से बाहर निकल सकते हैं। यही साहस हमें आगे बढ़ने और सफलता की ओर प्रेरित करता है। जोखिम उठाने का साहस हमें यह सिखाता है कि हर बड़ा कदम असुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो हम उसे एक सफलता में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस के साथ हर जोखिम को लेना हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता भी एक अनुभव है, और हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम जोखिम लेते हैं, तो हम अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य का एहसास करते हैं, और यही वह क्षण होता है जब हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं। साहस और जोखिम उठाने की कला हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल सुरक्षा में नहीं, बल्कि असुरक्षा में है। जब आप सुरक्षित रहते हैं और डर के कारण जोखिम नहीं उठाते, तो आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाते। वहीं जब आप साहसिक कदम उठाते हैं, तो आप अपनी यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। यही वह मानसिकता है जो हमें जीवन में नए अवसरों के लिए तैयार करती है। जोखिम का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें अवसरों के साथ साथ आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। जो लोग जीवन में जोखिम उठाने का साहस रखते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो डर से नहीं, बल्कि साहस से फैसले लेते हैं। इसलिए जोखिम उठाने का साहस वह कुंजी है जो हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जब आप साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने के रास्ते पर होते हैं। अध्याय 5, विजेता की मानसिकता। हम सबने कभी न कभी यह सुना है कि सफलता की कुंजी हमारी मानसिकता में छिपी होती है। लेकिन क्या यह सच में है? विजेता की मानसिकता क्या होती है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है? अगर हम सही मानसिकता के साथ किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, तो हम न सिर्फ उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, बल्कि हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
विजेता की मानसिकता केवल आत्मविश्वास या सकारात्मक सोच से अधिक है। यह एक मानसिकता है जो हमें किसी भी मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। विजेता की मानसिकता का पहला सिद्धांत यह है कि असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए। जब हम असफल होते हैं तो बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एक विजेता हार को भी एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखता है। हर असफलता के बाद वह अपने अनुभव से सीखता है, उसे सुधारता है और फिर से कोशिश करता है। यदि आप असफलताओं को जीवन का अंत मानते हैं, तो आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। असल में, हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है। विजेता यह भी जानता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। यह वही मानसिकता है जो समय और मेहनत की कीमत समझती है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजेता हमेशा हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, एक छोटे कदम से लेकर बड़े कदम तक। उसे सफलता के लिए लंबी यात्रा तय करनी होती है और यह उसे कभी थकने नहीं देता। विजेता की मानसिकता यह भी सिखाती है कि हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह मानकर नहीं बैठना कि अब मैं अच्छा हूं या अब मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विजेता समझता है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती और हमेशा बेहतर करने की चाह उसे प्रेरित करती रहती है। उसकी मानसिकता यही होती है कि वह हमेशा कुछ नया सीखने, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा विजेता की मानसिकता में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व होता है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो यह जरूरी होता है कि हम अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ें। एक विजेता जानता है कि अगर वह किसी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहा है, तो उसे नए दृष्टिकोण से देखना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमें मुश्किलें कम नहीं होती, लेकिन वह हमें उन्हें सही तरीके से निपटने की ताकत जरूर देती है। विजेता की मानसिकता यह भी सिखाती है कि दूसरों की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। यह दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आलोचना से बचा हो। लेकिन एक विजेता आलोचना को अपनी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के एक मौके के रूप में देखता है। वह अपनी यात्रा में दूसरों से मिलने वाली आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाता है। वह जानता है कि दूसरों की राय उसे केवल एक और पहलू दिखाती है, जिससे वह और बेहतर बन सकता है। यह मानसिकता यह भी मानती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी और से उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर आप अपने प्रयासों में विश्वास नहीं रखते, तो आप कभी भी किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। विजेता हमेशा अपने आप पर विश्वास रखता है और यही विश्वास उसे मुश्किलों में भी उबरने की ताकत देता है। वह जानता है कि अगर उसे कुछ करना है, तो सबसे पहले खुद को उस कार्य के योग्य बनाना होगा। अंत में, विजेता की मानसिकता यह समझती है कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन किसी भी समस्या का सामना करना हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम केवल अपनी ताकत नहीं बढ़ाते, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने के भी एक कदम और करीब पहुंचते हैं। विजेता अपनी यात्रा को किसी कठिनाई के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह उसे एक अवसर मानता है जो उसे और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, विजेता की मानसिकता अपनाकर आप न केवल अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी क्षमता को भी पहचान सकते हैं। यही वह मानसिकता है जो जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने की ताकत देती है। आपके अंदर वही ताकत है, बस आपको अपनी मानसिकता को विजेता जैसा बनाना होगा। आशा है कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो